वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः कक्षा 12 जो कि अनिश्चित समाकलन आपका चल रहा था, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें आपको प्रतिस्थापन बताने की बात खंडसा में पहुंच गई थी। 2 या 3 वीडियो हमने उसमें अपलोड भी कर दी हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें एडवांस क्वेश्चन है, आपको बता दें वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा लगेगा कि प्रतिस्थापन से होंगे, लेकिन खंडसा में जाएगा। प्रतिस्थापन तो आपको करना ही है क्वेश्चन में, उसके अलावा क्वेश्चन आपका खंडसा में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? खंडसा में। तो जैसे कि यहां पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, समाकलन x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये दिया आपका। तो इसमें 3 फलन है, x है, साइन इनवर्स x और अंडर रूट वाला। तो हम इसको मानेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का अपकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। तो पहले इसको मानेंगे और देखते हैं प्रतिस्थापन कितना हो रहा है। साइन इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है dx बराबर dt। अब यहां पर इसकी सहायता से x का मान निकालना है, तो x साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो बराबर हो जाएगा साइन t। ये ध्यान रखना इंपोर्टेंटली है, क्योंकि आधा प्रतिस्थापित होगा और आधा हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब सवाल को व्यवस्थित लिखते हैं। x साइन इनवर्स x अलग इंटू ऊपर से 1 ले लिया, इतना जी अलग लिखेंगे, क्योंकि मान इतना नहीं, ये तो लिखना है x के साथ। किसके साथ लिखना? x। या जी आ रहा है तो dx के साथ लिखना चाहिए। x साइन इनवर्स x सही लिखा है, इसको लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको लिखेंगे हम समाकलन dt। x को क्या लिखेंगे? साइन t, और साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे? t, साइन इनवर्स x को। अब यहां पर देखो 2 फलन बचे, 3 फलन थे तो 2 फलनों में बना लिया प्रतिस्थापन से, फिर भी 1 फलन नहीं बना। और जब 2 फलन बने से 1 फलन में नहीं बने तो सवाल पहुंचता है खंडसा में। लेकिन पहले अब आइलेट का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? आइलेट का। क्योंकि आइलेट का केवल इनवर्स वाले या जिसमें इनटू 1 करके करते हैं उसमें रूल्स नहीं लगाते, और बाकी सभी सवालों में आइलेट का नियम लगाएंगे जब 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करना हो। अब आइलेट का रूल लगाया, साइन आता है आपका तो जो t आता है वो आता है अलजेब्रा में, और g आता है त्रिकोणमिति में। तो t को हमें पहले लिखना है और इसे हमें बाद में लिखना है, क्योंकि इस क्रम से व्यवस्थित लिखते हैं सवाल को। सवाल को हमने व्यवस्थित लिखा, t इंटू साइन t और dt। इसे प्रथम और इसे द्वितीय खंडसा से करेंगे। खंडसा समाकलन करने पर खंडसा समाकलन से होगा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, और फिर से करेंगे पुनः समाकलन, क्योंकि फॉर्मूला होता है इतना। इसका आपका हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, साइन टी का होगा माइनस के कॉस टी, माइनस के इसका हो जाएगा अपकलन 1, और साइन टी का होगा माइनस के कॉस टी और डी टी। माइनस आगे आएगा, यहां पर भी माइनस आगे, टी कॉस टी माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, समाकलन cos t और dt।
अब आपको cos t का समाकलन करना है। cos t का समाकलन करेंगे तो cos t का होता है प्लस की sin t समाकलन और प्लस c। अब sin x की जगह पे तो देखो मान लगाना है, तो sin t की जगह पे तो लगा देंगे x और t की जगह पे लगा देंगे sin t की जगह पे x, t की जगह पे sin इनवर्स x। लेकिन यहाँ पर cos की जगह पे अपन को चाहिए, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वर्ग लगा तो यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे और cos थीटा यानी इसका हम मान लगाएंगे पहले माइनस टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस साइन टी प्लस सी। और साइन की जगह पे हमने मान लगाएंगे, वो दिया है, इसकी जगह पे लगाएंगे टी की जगह पर साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट लगा 1 माइनस साइन टी की जगह पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स और प्लस सी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार पुनः आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले इसको माना अपन ने टी और यहां से x का मान निकाल लिया क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। इसका किया अपकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। प्रतिस्थापित किया सवाल को, इसको dt, इसका क्रम सही नहीं था, क्रम आइडेट से सही किया, खंडशः से सॉल्व किया। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन माइनस cos t, इसका भी बन हो गया, इसका माइनस cos t, सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस। अब cos t का समाकलन sin t होता है प्लस का, इनका मान लगाया साइन का, इस यहाँ पर भी साइन चाहिए था, इसे इतना लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति से होता है, ध्यान रखना, घबराना नहीं, देखो ये लिखा है। अब साइन टी की जगह पर आपने x लगा दिया, वर्ग का वर्ग, यहाँ पे x और यहाँ पे t की जगह पे साइन इनवर्स t। इस तरह हमारा कंप्लीटली आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब हमें त्रिकोणमितीय फंक्शन मानकर सॉल्व करना है। x के लिए किसी भी प्रकार से ध्यान रखना, इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको जैसे कि अपकरण में आपने सीखा है कि किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स लिखा तो साइन आपका हर हालत में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साइन, तभी सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, इस x को चूंकि प्लस लगा ना, तो यहां पर x को हम मानेंगे tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इतना नहीं मानेंगे, इसके यहां पर a लिखा तो a साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा? a। अब इसे करेंगे अपन सॉल्व, तो इसको हल करने पर आपका निश्चित तौर पर साइन आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। कॉज में भी चलेगा और साइन में भी चलेगा। यहां से हमें पहले इसका अपकलन कर लो और फिर tan थीटा का मान निकालना है। इसका अपकलन करेंगे तो इसका होगा dx, a बाहर, इसका होगा आपका tan थीटा का होल स्क्वायर से करेंगे अपकलन, x की पावर n से, n x की पावर n माइनस 1 ऐसे ही आएगा, इनटू जिसको माना तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा। यानी कि आपका कुल मिला के इसका होगा n tan थीटा इंटू tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, यही होगा। अब अच्छे से लिख लो, dx बराबर 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसकी सहायता से आपको थीटा का मान निकालना, तो लिखेंगे, चूंकि पहले व्यवस्थाएं कर लो सब, यहां पे लिखेंगे चूंकि a tan स्क्वायर थीटा बराबर x,
टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बटे ए, टेन थीटा बराबर वर्गमूल एक्स अपॉन ए, या यहां पर लिखेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। जी आ गया। सबसे पहले आपको x की जगह पे आपको a टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ऊपर टेन स्क्वायर थीटा वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। तो इससे उम्मीद से हमने ऐसा किया क्वेश्चन। अब सवाल में रखते हैं मान साइन इनवर्स अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी एक्स की जगह पर ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर डी एक्स की जगह पे अपन को लगाना है 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2a बाहर निकाल देना, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ए से ये कट जाएगा 2a साइन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा 2a साइन इनवर्स, ऊपर आएगा टेन थीटा और नीचे आ जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसे सॉल्व करना है, साइन कॉस में बदलना, साइन इनवर्स ऊपर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे एक बटे कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। आपका सवाल में बचेगा 2a बाहर, साइन इनवर्स साइन थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहां पर थीटा बचा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बहुत खतरनाक सस्पेंस है। अब यहां से तो और डिफिकल्ट होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि तो इसको एक बार पुनः मानना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको एक बार पुनः मानकर हल करना। शुरू में सवाल x में था, मानकर किया थीटा में गया। जी एक विशेष क्वेश्चन है और थीटा से अब तीसरे लेटर में जाने वाला है क्वेश्चन, यानी कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा नहीं कोई, सबसे इंपोर्टेंट और डिफिकल्ट एडवांस क्वेश्चन। अब हम टेन थीटा को मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर से मानेंगे, माना, पुनः माना, टेन थीटा बराबर बाई। अब बाई मान लिया तो यहां पर इसका अवकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी वाई, यानी कि इसके प्लेस पे हम डी वाई ले सकते थे। 2a तो पहले से था, यहां से हम एक चीज और थीटा का मान भी निकालेंगे।
थीटा बराबर आपका होगा tan इनवर्स y। इससे अब सवाल को पुनः प्रतिस्थापन करेंगे। इसका मान आपका डी थीटा क्या डी बाई आएगा, सवाल बाई में जाएगा, और इसका मान आपका बाई आएगा और इसका मान आएगा आपका tan इनवर्स y। तो यहाँ पे आपका बाई लिख दिया हम, या ऐसे लिख दो, थीटा का क्या आएगा tan इनवर्स y इंटू बाई। अब यहाँ पर आईलेट के अनुसार करेंगे काम। तो आईलेट लिखेंगे, इनवर्स वाला आपका पहले आता और बाई आएगा आपका ए में, इसमें आएगा इनवर्स आई में। तो यहाँ पर क्रम सही है इसका, इसको पहला इसका दूसरा देखते हैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। ध्यान से देखना, का समाकलन है ना, क्या हो गया का समाकलन। अब सॉल्व करना है इसको। 2a बाहर है, tan इनवर्स y, y की पावर 1 है तो y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू इसका होगा y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और का समाकलन। इतना हो गया, कोष्टक क्लोज। अब ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब जरूरत है तो इस वाले पार्ट की, यहाँ पर बाई नहीं आएगा, बनाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1। यहाँ तक सॉल्व हमने कर लिया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, अच्छी तरीके से समझना है। एक बार पुनः देखेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद था कि ये इनवर्स हट जाए, तो इसको हमने मान लिया x को a tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, आपका काम बनना चाहिए। अवकलन किया, एक्स्ट्रा आया था कुछ, आ जाने तो कोई बात नहीं। थीटा का भी मान निकाल लिया, प्रतिस्थापन कर दिया, पूरे सवाल सॉल्व करते गए, हल करते गए त्रिकोणमिति से। फिर से आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 3 फलन थे, 1 2 3 3 फलन, लेकिन 3 फलन का हम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर फिर से अपन को 2 फलन में बनाने के लिए इसको मानना पड़ा, जिससे ये आ गया। सॉल्व किया, बाई में सवाल कन्वर्ट हुआ, 2 फलन, 2 फलनों की गुणनफल का लगाया। तो अब अपन आंसर के नजदीक हैं, आंसर के नजदीक पहुंचने वाले हैं, है ना। अब इसके बाद हम उस तरफ का मिटाते हैं, जरा ध्यान देना। आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मानों को ध्यान रखना कि थीटा का क्या मान है और इसका क्या मान है, ठीक है ना। 2 बार माना, 2 बार प्रतिस्थापन किया तो 2 बार बैक भी होगा सवाल। बाई से आएगा थीटा में और थीटा से आएगा एक्स में। देखते हैं आगे। 2a यहां पर बाई स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स बाई, इसको आगे लिख दिया, माइनस ऊपर आपका आ जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, और नीचे आपका 2 आएगा, वो आगे आ जाएगा 1/2 और डी बाई, जो कि यहाँ पर आपने dx लिख दिया। दोनों जगह क्या आएगा आपका dy और dy। इसको विशेष तौर से ध्यान देना है ना। अब ऊपर एक जोड़ना है, एक घटाना है, एक जोड़ दो और एक घटा दो, और यहाँ पर आपके 2 सवाल बनेंगे, अलग अलग भाग देना है, अलग अलग क्या देना है भाग। इसमें अलग देना है इसका भाग, और इस वन में अलग देना है। इस वन में क्या देना है अलग। 2a बाई स्क्वायर अपॉन 2
टेन इनवर्स बाई माइनस 1/2 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, और माइनस 1/2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर और डी वाई। इस तरह से हो गया आपका, ए कट गया 1 बार 2a बाई स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स बाई 1/2 1 डी वाई 1/2 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका बारी बारी से गुणा कर दो 2a का बाई स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स बाई माइनस 2a बाई 2, और इसका हो जाएगा आपका बाई, इसका क्या हो जाएगा समाकलन बाई 1/2 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स बाई, और यहां पर भी आपका कितने का बना हुआ 2a का, और प्लस c 2 से 2 2 से 2 2 से 2, आपका बचा a बाई स्क्वायर टेन इनवर्स बाई माइनस के 2a बाई माइनस a 2 तो कट गया a बाई आएगा, यहां पर भी a टेन इनवर्स बाई और प्लस c। आंसर अपना आ चुका, बाई में आ चुका, लेकिन चाहिए कहां पर है, आपको चाहिए है x में, तो बाई से जाएंगे थीटा में और थीटा से जाएंगे x में। इतना लंबा सफर है आपका। सवाल को बाई से थीटा में ले जा रहे हैं और फिर उसके बाद x में पहुंचेगा, ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर ये मान दिए हुए हैं, बाई की जगह पर टेन थीटा और थीटा की जगह पर टेन इनवर्स बाई, ये दोनों चीजें देखना है आपको। तो यहां पर सबसे पहले बाई है आपका, ये तो बाहर है बाई, तो बाई का मान क्या लगाएंगे 10, और स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन इनवर्स बाई है और टेन इनवर्स बाई को क्या मानेंगे बाई थीटा, तो इसकी जगह पर लिख देंगे थीटा, माइनस के a बाई का मान आपका टेन थीटा, और आगे बढ़े माइनस का a टेन इनवर्स बाई को थीटा लिखना है, और प्लस c। इस तरह से हमने बाई से थीटा में तो बदल दिया क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, यहां पर टेन स्क्वायर क्या हो गया थीटा इंटू थीटा, यहां पर आपका बाई था तो क्या आ गया टेन थीटा, और यहां पर आपका टेन इनवर्स बाई था तो क्या आ गया थीटा, और बाकी सेम लिख दिए हमने। अब देखो, अब हमें सवाल को ले जाना है x में, किस में ले जाना है x में। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू में हमने क्या माना था, तो हमने माना था x को a टेन स्क्वायर थीटा, क्या माना था a टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने थीटा का मान निकाला था पहले, तो a स्क्वायर a टेन स्क्वायर थीटा बराबर x, टेन स्क्वायर थीटा बराबर x अपॉन ए, टेन थीटा बराबर अंडर रूट x अपॉन ए, टेन उस तरफ जाएगा तो थीटा का मान आएगा आपका टेन इनवर्स x अपॉन ए। सभी की व्यवस्थाएं कर ली, थीटा की कर ली, टेन थीटा की कर ली, x की कर ली, x की नहीं मतलब a टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखो a टेन स्क्वायर थीटा लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x, a थीटा को क्या लिख सकते, थीटा को लिख सकते टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a माइनस a टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा का मान लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना, टेन थीटा का मान कितना है आपका a अंडर रूट x अपॉन a। तो यहां पर a लिखा था और टेन थीटा का हमने मान लगा दिया, माइनस के a थीटा का मान कितना है आपका टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा अगर सॉल्व करना हो तो इन दोनों में सॉल्व हो जाएगा, कॉमन लेकर आपका टेन इनवर्स कॉमन आ रहा x अपॉन a। तो यहां से आपका बचेगा,
यहां से आपका बचेगा x, यहां से आपका बचेगा a, माइनस के a अंडर रूट एक्स अपॉन ए और प्लस का c। इस तरह से आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझो, एक बार पुनः समझाते हैं, नोट कीजिए पहले। तो यहाँ पर देखो एक जगह हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसको जरा ध्यान से समझना। आप भी कर सकते हो ऐसी मिस्टेक। यहाँ पर एक जोड़ा एक घटाया हमने, तो चूंकि माइनस लगा था तो इसके साथ तो एक सवाल बन गया, लेकिन ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, या यहाँ पर समझ लो कि माइनस का यहाँ था पहले से, माइनस तो क्वेश्चन में लगेगा ही और माइनस इसमें था, तो ये माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस वाले ग्राफ के साथ क्या आ जाएगा, सभी जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि आपका यहां पर भी प्लस होगा और इसके साथ साथ यहां पर भी प्लस। अब चूंकि इन दोनों में कॉमन लिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसको ध्यान से समझना, चूंकि बच्चे क्या करते हैं वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस चीज को ध्यान से समझना। थोड़ा शॉर्ट में तो किया, बचत की जगह की, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अरे भाई माइनस का इसमें होगा और माइनस माइनस का तो होगा ही, -1 है और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। सॉल्व करते गए और हल करते गए, तो इस तरह आपको क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से अच्छा आपको करना है। बाकी सिंपल है, देखो 2 बार क्वेश्चन चेंज हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जो 2 बार मानने पर सॉल्व होगा, तो जैसा हम मानेंगे स्टेप से वैसे ही बैक होंगे। हमने x से थीटा गए, थीटा से y में गए, तो y से पहले थीटा में और थीटा से फिर x में, जो कि आपके सामने है। चेंज करना, बदलना कि किस तरह से हमने आपको इसमें बदलना बताया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पर 2 या 3 बार कीजिए आपको, और खास क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इस पर डाल लेना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। और एनसीईआरटी का भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। इसमें भी ऐसा सॉल्व करना है, चूंकि इनवर्स है तो कोण को ऐसा सॉल्व करना है, या तो यहाँ पर tan थीटा आ जाए या cot आ जाए, ऐसा इसको मानकर सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पर x के आगे माइनस है, x के आगे प्लस है, तो x को मान सकते हैं अपन cos 2 थीटा भी मान सकते, और थीटा मानना हो तो थीटा भी मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dx बराबर cos 2 थीटा का होता माइनस के साइन 2 थीटा, और 2 का गुणा है तो 2 का क्या कर देंगे आगे गुणा, और d थीटा, इतना आ जाएगा। यहां से आपको थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा, अभी बाद में देखेंगे, या निकाल लो। 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, 2 का भाग लगा देंगे तो आपका आएगा थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, ये आ जाएगा आपका। प्रतिस्थापन करते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, इसको लिखेंगे cos 2 थीटा, और यहां पर भी 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहां पर आएगा माइनस के 2 साइन 2 थीटा और d थीटा। सारे सवाल को थीटा में बदल दिया। किसमें बदल दिया? थीटा में। 1 काटने वाला सूत्र लगाएंगे, इसका सूत्र 1 काटने वाला होगा, कोष्टक लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लगेगा कॉज के पदों में 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लगाते हैं ताकि 1 कट जाए, -2 बाहर निकाल देंगे, यहां आएगा साइन 2 थीटा और d थीटा। नीचे का 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, माइनस का 2 tan इनवर्स, ऊपर का कोष्टक खोलेंगे, चिन्हों का परिवर्तन, ये माइनस का और ये प्लस का, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा और d थीटा। देखो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, माइनस के 2 समाकलन tan इनवर्स, ऊपर आपका बचा 2
साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बाहर है और डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल। टेन इनवर्स आपका बचेगा टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। इसको और बाहर निकालेंगे 2 टेन इनवर्स यहां पे आएगा टेन थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। ये बन गया आपका सवाल। देखो आखिरकार अपन ने हल करके इनवर्स को भी गायब कर दिया और सवाल यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना स्क्वायर यहाँ लगता है और यहाँ अगर लिखा हो तो ये 2 थीटा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 2 थीटा। अब हम आईलेट का प्रयोग करेंगे। आईलेट तो यहाँ पर थीटा है, ये थीटा यहाँ आएगा और साइन आपका त्रिकोणमिति में आएगा साइन। तो क्रम से लिखाएंगे, इसे पहला और इसे दूसरा ही मानना है इसके अनुसार, है ना। अब खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। समाकलन करने पर प्रथम फलन माइनस का 2 तो बाहर ही है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और आगे आएगा का समाकलन और कोष्टक बंद। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ेंगे। माइनस का 2 थीटा साइन 2 थीटा का होगा माइनस के कॉस 2 थीटा, 2 का गुणा है तो 2 का क्या करेंगे भाग। माइनस थीटा का होगा 1 साइन 2 थीटा का अभी हाल जैसे किया है माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का समाकलन। कोष्टक क्लोज। अब चिन्हों को सॉल्व करेंगे। माइनस 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का इसमें भी होगा गुणा, 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इस तरह से आ जाएगा आपका 2 से 2, यहां पर समाकलन का चिन्ह है, 2 से 2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। कॉस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा और थीटा में 2 का गुणा है तो 2 का भाग और प्लस सी। अब हमें साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का तो मान हम डायरेक्ट लगा सकते एक्स लगा सकते हैं ना, लेकिन यहां पर ध्यान रखना इसका मान जैसे कि अभी निकाला था हमने साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं था, अब हमने थीटा यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 नहीं था थीटा तो था, ऐसा था आपका सूत्र, लेकिन यहाँ पर समान राशि लिख सकते हैं। इसका मान चाहिए, इस पर 1 लगा दो, 1 माइनस थीटा, थीटा का मान वहां पे देखो अभी लगाएंगे एक साथ, कॉस 2 थीटा प्लस इसे लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा y2 प्लस सी। अब सभी का मान लगाएंगे। थीटा का मान आपका है 1/2 कॉस इनवर्स x कॉस 2 थीटा की जगह पर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 2 प्लस सी। इसको आगे लिखेंगे माइनस का 1/2 x कॉस इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको भी प्रतिस्थापन के माध्यम से, जो कि अपन ने अपकलन में भी सीखा है कि इनवर्स फंक्शन हो तो कोण की जगह पर आपको उतना ही बनाना पड़ता है जितना वहां पर इनवर्स में लिखा होता है। tan लिखा तो यहाँ पर ऑप्शन 2 थे, या तो tan बनाओ
ये आपको ऑड बनाओ। तो हमने देखा जो भी बनेगा ठीक है, इस तरह से बन काटने वाले सूत्र लगाए, हल करते गए, और एक समय ऐसा आया कि tan ही बना, छोड़ दिया, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, दो फलनों के गुणनफल यानी कि खंडसा में पहुंचा सवाल, सूत्र लगाया खंडसा का, हल करते गए सावधानी पूर्वक, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक बार पुनः देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चिन्ह का देखो, बाहर देखो कोष्टक लगा था और माइनस का 2 था, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइनस तो इसके साथ है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ऑलरेडी बाहर लगा हुआ था, ऐसा कोष्टक लगाना था, क्या लगाना था, कोष्टक। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का, ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। ये छोटा सा देखो, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया अपन ने और गलत हो गया था, इसलिए गलत हो गया था क्योंकि कोष्टक का हमने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग नहीं किया, कोष्टक का। तो इसको ध्यान देना है कि माइनस बाहर है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब सॉल्व करते गए, आगे प्लस लगा था और यहाँ पर बीच में क्या लगा है, माइनस। इस तरह से सही कर लेना। एक बार पढ़ा देखिए, x को माना हमने cos, यहाँ पर cos थीटा भी मान सकते थे, थीटा मानते तो बटे में 2 आता है ना, मान रखा है, इसको अवकलन किया, थीटा का मान सॉल्व करते गए। आपका उद्देश्य था यहाँ पर थीटा बनाना, कौन की जगह पर tan थीटा बन गया, cot थीटा बनता तो भी आ जाता आपका, उससे भी हम कर लेते सॉल्व। दो फलनों में प्रतिस्थापित हो गया, खंडसा के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। यहाँ पर कोष्टक लगाया, ये कोष्टक लगाते गए, यहां से हम भूल गए तो ध्यान रखना कोष्टक लगा। आप लोग ध्यान देना, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस देखो यहाँ पे तो माइनस माइनस किया तो ये प्लस हो गया, और फिर से बाहर से माइनस आया तो फिर ये क्या हो गया, माइनस। इस तरह से सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। चौथा और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत एडवांस है, और इस वीडियो को आप लोग देखना मिस नहीं करना, प्रारंभ से एंड तक देखना, ताकि बहुत अच्छे से अच्छा समझ में आए। काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। यहाँ पर भी देखो कॉज के साथ बन है, तो बन काटने वाला सूत्र लगाने के लिए तैयार रहेंगे। चूंकि cos x बराबर होता है 2 cos x by 2, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है ना, 2 होता तो यहाँ पर 2 नहीं आता बटे में। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x बटे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपका x बटे 2 cos स्क्वायर x by 2 और dx, ऊपर से 1 और नीचे से 2, 1 बटे 2 बाहर निकलेगा, x अपॉन cos स्क्वायर x by 2 dx। ये ऊपर भगाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटे 2 x इंटू सेक स्क्वायर x by 2 और dx। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आइलेट का प्रयोग करना है हर सवाल में। x आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे क्रम से लिखा है, इसको पहला और इसको दूसरा, पहले से क्रम से लिखा है। खंडसा से सॉल्व करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और फिर से पुनः का समाकलन कोष्टक के रूप है ना। अब सॉल्व करते हैं। x सेक स्क्वायर x by 2
तो sec स्क्वायर x का होता है tan x। x में 2 का भाग है तो 2 का गुणा होगा, ये आप लोग ध्यान दे रहे हैं। x में जितने का भाग होता है उतने का गुणा कर देते हैं। माइनस का चिन्ह लगाएंगे और x का अपकलन हो जाएगा 1। sec स्क्वायर x/2 का समाकलन होगा tan x/2। 2 का भाग है इसमें तो 2 का क्या हो जाएगा, आगे भी कर सकते हैं गुणा, dx कोष्टक बंद 1/2 2x tan x/2 -2 और tan x का होता है log mod of sec x। sec x और 2 का फिर से गुणा है तो फिर से क्या देखो भाग है तो फिर से क्या होगा, आगे गुणा हो जाएगा और प्लस सी कोष्टक क्लोज। अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लो तो बटे में 2 x tan x/2 माइनस 2 log mod of sec x/2 प्लस c। 2 से 2 को काट देंगे और शेष जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। है ना, इसको से हमने दिया माइनस चिन्ह लगा था, -2 log sec x/2 और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। त्रिकोणमिति से बल काटने वाला सूत्र सॉल्व कर दिया, ऊपर ले गया सेक में बदल गया। आईलेट से इसका क्रम ध्यान रखा, सही लिखा था और खंडसा से सॉल्व कर दिया 2 फलनों के गुणनफल से, है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं इसमें, वो आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब निश्चित तौर पर। यहाँ पर लिखे हैं चौथा, यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। बगल में इसकी कंपैरिजन की गई है सूत्रों की सवाल से। यहाँ पर देखो अगर x हो जाए तो अपना सवाल वो बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का मान आपको tan थीटा मानना है और यहाँ पर आपका बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे tan 2 थीटा, नहीं cos 2 थीटा, सॉरी cos का सूत्र बनेगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन नंबर 5वां, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। cos इनवर्स इसको लिखेंगे cos 2 थीटा, d थीटा कैंसिल हो जाएगा, d थीटा नहीं आएगा, कुछ और आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका अवकलन करना पड़ेगा ना। x को हम जब मानेंगे tan थीटा तो इसका क्या होगा dx, इसका होगा tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। साथ में यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 बार यहाँ पे बचेगा आपका 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 बार थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। प्रथम फलन और द्वितीय फलन से खंडसा से आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर अगर x होगा तो हमारा ये सवाल बनेगा, तो यहाँ पर x की जगह पर भी आपको tan थीटा ही लेना है और dx की जगह पे आपको इतना ही करना है जो इसमें किया, ये इसके लिए भी होगा। यहाँ पर आपका इस सूत्र से मैच कर रहा है, x की जगह पे क्या होना चाहिए tan थीटा, ए भी सेम ऐसे ही है और ए भी सेम ऐसे ही है, यानी ये वाला तो कॉमन पार्ट है, dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखना और बाकी आपको इस तरह से प्रतिस्थापित करना और खंडसार सवाल जाएगा उससे हल करना है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में निश्चित तौर पर भेजें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो देखी है। शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करना है।